ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् ग्रद्धपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से द्वितीय अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने पंचभावों की चर्चा की थी। उसके बाद अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है और उसके कितने भेद होते हैं। तो उपयोग के है ना कितने भेद होते हैं, उपयोग के कितने भेद होते हैं। हाँ बताइए बेटा। उपयोग दो प्रकार का होता है, हाँ। ज्ञानोपयोग हाँ। और दर्शनोपयोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और फिर उसके भी प्रभेद, ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं। हाँ। और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से होते हैं, दृष्टि बताइए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ। कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि। हाँ। और दर्शनोपयोग के दर्शन उपयोग के 4 होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मनःपर्य दर्शन को क्यों नहीं लिया है, मनःपर्य दर्शन को क्यों नहीं लिया है। हाँ बताओ। क्योंकि मनःपर्याय ज्ञान ईर्ष्या मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए मनःपर्याय दर्शन नहीं होता। हाँ, मतलब इसमें अवग्रह नहीं होता है ना, तो सामान्य अवलोकन नहीं होता है। इसके कारण के साथ मनःपर्य दर्शन, दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, इसके कारण के साथ मनःपर्य दर्शन को नहीं लिया गया है। जीव के कितने प्रकार से होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं। हाँ बताइए बेटा। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। हाँ, संसारिणो मुक्ताश्च। सूत्र में जवाब दोगे तो बेटा सूत्र भी याद हो जाएगा आपको। और कैसे छोटे छोटे सूत्र हैं ये। संसारिणो मुक्ताश्च। हाँ, संसारी जीव किसे कहते हैं, संसारी जीव किसे कहते हैं। हाँ बताइए। जिसमें जीव भ्रमण करता है। हाँ, जिसमें जीव कैसा है, परिभ्रमण करता है। तो कहाँ परिभ्रमण करता है, संसार में। हाँ, चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। उसको कैसा है, संसार इति संसारा है ना, जो परिभ्रमण करता है उसको संसारी कहते हैं। मुक्त जीव किसे कहते हैं, मुक्त जीव किसे कहते हैं। हाँ बताइए प्रसिद्धि। जो जीव 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित होता है और जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है उसे मुक्त जीव कहते हैं। मुक्त जीव कहते हैं। 8 गुण कौन कौन से हैं, जिसके 8 गुणों के है ना प्रकट होते, तो किन कर्म के अभाव में है ना कौन सा गुण प्रकट होता है। हाँ आराध्या बताइए।
ज्ञानावर्ण कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान प्रकट होता है। बहुत अच्छा। दर्शनावर्ण के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी मोहिनी के कर्म के अभाव में अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य प्रकट होता है। बराबर। और फिर आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यापादत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। इस प्रकार 8 कर्मों के अभाव में 8, ये सबको याद होना चाहिए। 8 कर्म कौन से, उनके अभाव में कौन से गुण प्रकट होते हैं। आप अपनी सब डायरी में सब लोग नोट कर लीजिएगा। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। उसके बाद पंचेंद्र की अपेक्षा से संसारी जीवों के कितने भेद होते हैं। पंचेंद्रिय की अपेक्षा से संसारी जीव के कितने भेद होते हैं। हाँ भूमि बताइए। पंचेंद्रिय की अपेक्षा से संसारी जीव के, इसका सूत्र आया था हाँ कि सामनस्का मनस्का हाँ ये इसका सूत्र आया था। इसके हिसाब से आया था कि पंचेंद्रिय के हिसाब से संसारी जीव के 2 भेद होते हैं। हाँ कौन कौन मन से? सहित और मन रहित। बिल्कुल। मन सहित जीव कौन कौन से होते हैं। मन सहित जो जीव होते हैं समनस्का, मतलब मन सहित जीव कौन से होते हैं। हाँ बताइए नियति। जो संगी पंचेंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव मन रहित होते हैं। हाँ। और पंच इंद्रिय में भी जो संगी जीव है, और वो जो त्रियंत के जो पंच इंद्रिय के संगी जीव हैं, और बाकी देव मनुष्य और नारकी सभी मन सहित होते हैं। मन से सब संगी होते हैं। तो कैसे हैं, असंगी कौन से होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय असंगी होते हैं, और संगी 2 इंद्रिय से, त्रस है ना, त्रस स्थावर आगे ना। तो कैसे हैं 2 इंद्रिय है ना, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक कैसे मन रहित होते हैं। पंचेंद्रिय कैसे होते, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। मतलब तो संगी मतलब उपदेश आदि ग्रहण करने की जिसमें शक्ति हो। संगी किसे कहते हैं, जिसमें उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति हो। जैसे वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे और उन्होंने सिंह को उपदेश दिया और उसने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करते ही उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अच्छा मच्छर होगा ना, मच्छर तुम यहाँ से चले जाओ तो अपना उपदेश सुन लेगा वो, क्योंकि मन रहित है ना, मन रहित है, वो हमारा उपदेश नहीं सुनेगा बिल्कुल। और जो मन सहित होते हैं वो उपदेश आदि को ग्रहण कर लेते हैं। तो संगी जिसको बोलते हैं जो मन सहित हो और उपदेश आदि को ग्रहण करे, और जो मन रहित होते हैं वो उपदेश आदि को ग्रहण नहीं करते। हाँ बोलिए। जो गाय होती है वो मन सहित होती है। माँ पंचेंद्रिय है, मन सहित होती है ना। और उसमें भी लेकिन तिरेंश में भी कैसे हैं, 1 इंद्रिय से जो 4 इंद्रिय के जीव है ना, वो सब कैसे होते हैं, मन असंगी होते, मन रहित होते। ये सब पंचेंद्रिय हैं बिल्कुल। गाय को तो देखो सब अपना कहना मानती है। इसीलिए पूछा। और गाय का ऐसा है, जैसे अभी तो पहले गांव में देखो जो चरने जाती थी ना गाय, तो शाम को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप अपने घर आ जाती थी और आके अपने घर के वहाँ पर खड़ी हो जाएगी वो बिल्कुल ना। तो ये मन सहित होती है। अब कहते हैं मन कितने प्रकार के होते, इतनी अपनी चर्चा मन कितने प्रकार के हैं। देखो हमें सम्यक दर्शन तो स्वजीव को जानने से ही होगा। एक प्रश्न उठाया है इसमें कि हमको सम्यक दर्शन जो होगा तो हम स्वयं जीव हों उसको जानने से होगा। अब आप संसारी मुक्त को जानने की बात क्यों करते हो, त्रस स्थावर को जानने की बात क्यों करते हो, सैनी असैनी को जानने की बात, इनसे तो हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी है ना। तो हम तो कैसा है, हम समनस्का में क्यों उलझाते हो। ये जीव हैं हमारे समान, क्यों उलझाते हैं कि ये जो जीव है ना 1 इंद्रिय से 4, ये भी हमारे समान जीव हैं और ये भी हमारे समान सुख दुख का अनुभव करते हैं। चींटी को मन नहीं है, चींटी को मन है नहीं है, उसको क्या मालूम पड़ता है कि रसोई घर है, रसोई में डिब्बा है, डिब्बे में चीनी है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, परंतु उसमें ज्ञान है ना, मन नहीं है ना। लेकिन कैसे मालूम पड़ता है, ज्ञान है ना। तो इस प्रकार से अपने को कि भाई वो चींटी भी कैसे हैं, जीव हैं, वो भी सुख दुख का अनुभव करती है। पानी इधर से जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज कर लेगी वो,
दूसरी तरफ से निकल जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से वो सुख दुख का अनुभव करते, वो हमारे समान जीव हैं, सुख दुख का अनुभव करते, तो हमको भी कैसा है, ऐसे उनके प्रति कैसे है करुणा के भाव आते हैं। इसलिए अपने को कैसे 3 बात जरूर याद रखना जीव के प्रकार। एक तो संसारिणो मुक्ता, एक बार समनस्का मनस्का, संगी और असंगी। अब आगे कहते हैं, अब मन 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन होता है और एक कैसा है भाव मन होता है। द्रव्य मन किसे कहते हैं, हृदय में स्थित पुद्गल से निमित्त अष्टदल कमलाकार द्रव्य मन है। द्रव्य मन मतलब कि आपने देखा होगा ना, भगवान की प्रतिमा के आगे एक चिन्ह बना है ना, वो अष्टदल कमल के आकार, वो द्रव्य मन की रचना है। मनोवर्गणा क्या होता है? कौन सा? मनोवर्गणा में भी तो मनोवर्गणा का तो डिपार्टमेंट ये होता है कि हित और अहित का विचार करें, है ना। ये तो द्रव्य मन है, ये आकार प्रकार है, ये कैसा है, वो अष्टदल कमल के आकार की अंदर कैसे द्रव्य मन की रचना होती है। बिल्कुल भगवान की मूर्ति पर जो चिन्ह बना रहता है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो अभी ध्यान से देखना आज, है ना। यहाँ पर कैसा चिन्ह, उसको बोलते हैं द्रव्य मन की रचना, वो होती है, बिल्कुल है। तो यहाँ ये कहते हैं, लेकिन जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो फिर कैसा है, मन दिखाई देता है क्या? नहीं। मन दिखाई देता है? ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो फिर अगर द्रव्य मन की रचना, मैं एक बार कोटा गई थी अष्टानी का पर्व में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि दीदी आप तो कहते द्रव्य मन के अंदर रचना है, लेकिन जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो वो द्रव्य मन तो कहाँ दिखाई, तो कोई देता नहीं है उसमें। आना चाहिए ना, एक्सरे और इसमें सब आना चाहिए ना, तो दिखाई तो देता नहीं कि अंदर रचना है। तो देखो जो सूक्ष्म रचना होती है वो दिखाई नहीं देती है ना? जो सूक्ष्म रचना होती है वो दिखाई, वो चक्षु इंद्रिय का विषय बनती नहीं है। तो इस प्रकार जैसे देखो अभी अपने यहाँ भी बारीक बारीक डस्ट के पार्टिकल्स है ना, पूरे उसमें फैले हुए हैं ना, लेकिन अपने को दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो सूक्ष्म रचना होती है वह कैसे हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनती, बाकी वो द्रव्य मन की रचना अंदर होती है। अब कहते भाव मन जो चेतन भाव विचार शक्ति से सहित है उसे भाव मन कहते हैं। जैसे आपने बोला ना मनोवर्गणा, है ना, तो मनोवर्गणा का कार्य क्या है, वो मन के द्वारा कैसा है, हित अहित का विचार करता है, जिसके द्वारा विचार, मन के द्वारा हम विचार करते हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है, हम किससे विचार करते हैं, मन के द्वारा ही विचार करते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से उसका नाम भाव मन है। बिल्कुल देखो, संगी जीव चारों ही गतियों में पाए जाते हैं, मनुष्य देव तिर्यंच नरक चारों ही गतियों में संगी जीव कैसे हैं, पाए जाते हैं। और अपन ने एक बात ध्यान रखना, संगी असंगी की भेद किस में होते हैं, मात्र तिर्यंच, बाकी 3 गति के जीव कैसे होते हैं, सब संगी ही। उपदेशा, संगी मतलब उपदेश आदि के ग्रहण करने की जिसमें शक्ति हो उसको संगी, और जो उपदेश आदि ग्रहण नहीं करे उसको कैसे असंगी। ऐसे 1 इंद्री से 4 इंद्री के जीव सब कैसे होते हैं, असंगी ही होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं भाव मन, है ना। दूसरा भाव मन का दूसरा नाम कैसा है, क्षयोपशम ज्ञान भी लिया गया है। भाव मन का दूसरा नाम कैसा है, चित्त, है ना, चित्त भी लिया गया है, अर्थात क्षयोपशम ज्ञान भी है। सूत्र में समनस्क अमनस्क में से समनस्क को पहले क्यों रखा, सूत्र में समनस्क को पहले क्यों रखा, हाँ पूज्य है, संगी ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, असंगी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे पूज्यता के कारण कैसा है, पहले समनस्क रखा है। समनस्क मतलब संगी, अमनस्क मतलब असंगी है। अब सब समनस्क पूज्य क्यों हैं, है ना, क्योंकि मन सहित जीव ही क्या कर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, इसलिए समनस्क पूज्य है। हित अहित का विचार कर सकता है ना, संगी जीव क्या करता है, हित अहित का विचार कर सकता है ना। और कैसे हैं, बाकी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कहाँ विचार करने को उनको अवकाश है, कोई अवकाश भी नहीं। अपन सोचो अपन कितना पुण्यशाली अपन, है ना, पंचेंद्री, उसमें भी संगी, संगी में भी जैन कुल में भी ना, ऐसा विद्या निकेतन पढ़ने के लिए, है ना,
अभी आपको महिमा नहीं आती है, लेकिन आप जब यहाँ से निकल जाओगे ना, थोड़ी उम्र हो जाएगी आपकी, फिर आपको इतनी महिमा आएगी इस जैन धर्म की कि देखो वो सिद्धांत प्रिंसिपल्स आपको अपने लाइफ में इतने काम आएंगे, इतने काम आएंगे कि बहुत आप आकुलता से बच जाओगे, बहुत दुखों से बच जाओगे। अब कहते भाव मन की क्या परिभाषा है? परिभाषा के रूप में देखो, द्रव्य मन की परिभाषा क्या है? आंगोपांग नाम कर्म के, देखो एक तो हमने द्रव्य मन की रचना किसे कहते हैं, अब परिभाषा के रूप में देखेंगे ना, तो द्रव्य मन किसे कहते हैं? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से, ये सब कैसे हैं? नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ हैं, है ना। उसमें आंगोपांग, अंग और उपांग, 8 अंग होते हैं, और ये उंगलियाँ हैं, ये हैं, ये सब क्या है? उपांग हैं, है ना। अंग और उपांग। हाँ बोलो बेटा। इसमें पहले प्रश्न में पूछा द्रव्य मन किसे कहते हैं, अब बोला है द्रव्य मन की परिभाषा, तो किसे कहते हैं परिभाषा में क्या अंतर है बता किसे? देखो वहाँ पर मैंने कहा ना बेटा, कोई चीज़ को और विस्तार से बताना हो ना, एक आगम की परिभाषा होती है और एक अध्यात्म की परिभाषा होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो नीचे दी है ना, वो आगम की परिभाषा है। ये द्रव्य मन की परिभाषा क्या है? हाँ, अंगोपांग नाम कर्म, ये आगम की परिभाषा है। और कैसे अध्यात्म की परिभाषा में हम क्या लेंगे? जिसके द्वारा कैसा है विचार किया जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, जिसमें ऐसा विचार किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? भाव मन कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से तो द्रव्य मन की परिभाषा क्या है? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो पुद्गल से बना हुआ अष्टदल कमलाकार हृदय में स्थित होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य मन कहते हैं। अष्टदल कमल की रचना ऊपर भी आई थी, लेकिन ये कौन से कर्म की प्रकृति है? बोले नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म की प्रकृति ही कैसे अंगोपांग होती है, अंग और उपांग, 8 तो अंग होते हैं, और उसके कैसे हैं जो प्रभेद होते हैं ना, तो वो कैसे उपांग होते हैं। जैसे हाथ 2 अंग है, और उसमें उंगलियां क्या है? उपांग हैं। तो इस प्रकार से आंगोपांग नाम कर्म के उदय से पुद्गल से बना हुआ अष्टदल कमल के कार्य हृदय में स्थित मन, उसे द्रव्य मन कहते। हाँ बोलो बेटा। अंगोपांग का अर्थ है भेद प्रभेद, अंग के भेद प्रभेद। हाँ, उपांग अंग के, है ना, और प्रभेद देखो ना, तो वो कैसे उपांग हो जाते हैं, है ना। हमने कहा शरीर, अब शरीर के हमने कितने देखे हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये हमने उसके भेद देख लिए हैं, है ना। ऐसे अंग 8 होते हैं, और कैसे फिर उसके उपांग, है ना। उपांग कितने होते हैं? उपांग कितने होते हैं? उपांग ये है ना, सब ले लो, उंगलियां हैं, नीचे की उंगलियां हैं, ये हैं, है ना, नाक है, आँख है, ये देखो जो अपने मूर्तियां होती ना बेटा, अंग जिसके खंडित होते हैं वो पूजनीय नहीं होते हैं। उपांग अगर खंडित हो जाए ना, तो वो उंगलियां वगैरह कोई ऐसे कट हो जाए ना उनकी मूर्ति की, तो वह पूजनीय होती है। लेकिन अंग 8 अंग अगर खंडित हो जाएंगे ना, तो फिर कैसे है वो पूजनीय नहीं अगर होते। उपांग खंडित हो जाते हैं तो वो पूजनीय हाँ, होते हैं। वो पूजनीय होते, लेकिन रखते नहीं हैं उसको। हाँ बोलो बेटा। गोलाकोट में भी वहाँ पे पीछे साइड बहुत सारी जो खंडित मूर्तियां हैं वो रखी हैं, बिल्कुल। तो उनके तो बहुतों के तो अंग भी खंडित हैं, हाँ। लेकिन बहुतों के उपांग भी खंडित हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, मतलब पूजनीयता के हिसाब से है। बाकी मंदिर में अगर इस प्रकार की कोई प्रतिमा रखे तो भाव नहीं बनेंगे ना, इसलिए उसको ऐसा संग्रहालय में पीछे रख देते हैं। आप देवगढ़ में देखो, देवगढ़ किसी ने देखा हो, देवी देव हैं वहाँ पर, देवगढ़ में सब मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ, सब वो खंडित मूर्तियाँ हैं बिल्कुल, है ना। आप अजंता में जाओ, अजंता एलोरा में जाओ, वहाँ जाओ, एक बड़वानी में जाओ, वहाँ भी संग्रहालय में जो खंडित मूर्तियाँ होती ना, तो लोग वहाँ जाके वो संग्रहालय में रख देते हैं उसको। चलिए आगे। अब आगे कितने, देखो 3 बात याद रखना है ना। जीव कितने प्रकार के? संसारिणो मुक्ताश, दूसरा पंचेंद्र के हिसाब से कौन से हैं? समनस्क। अब तीसरे प्रकार के है ना। और संसारी जीव के कितने भेद हैं? और संसारिणस्त्रस स्थावरा, संसारिणस्त्रस स्थावरा। हाँ, अब कहते हैं कितने भेद होते हैं संसारी जीव के? तो बोले 2 भेद होते हैं। देखो यहाँ संसारी शब्द क्यों लगाया सूत्र में? सूत्र में संसारी से कि संसारी जीव के ही त्रस और स्थावर भेद होते हैं।
संसारी जीव के ही त्रस और स्थावर भेद होते हैं। कोई ऐसा नहीं मान ले संसारी जीव त्रस और मुक्त जीव स्थावर, ऐसा कोई नहीं मान ले कि संसारी जीव तो सब त्रस होते हैं और मुक्त जीव स्थावर होते हैं, ऐसा नहीं मान ले। इसलिए क्या शब्द पहले सूत्र में लगाया है? संसारी। हाँ, संसारी जीव ही कैसे हैं? संसारिनो मुक्ता। मतलब संसारी जीव के ही ये दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। संसारी जीवों के ही भेद पाए जाते हैं। अब देखो, है ना, देखो संसारी ना मतलब संसार, और त्रस और स्थावर दो भेद हैं उसके, त्रस और स्थावर। अब आगे कहते तथा संसारी जीवों के त्रस और स्थावर के भेद दो प्रकार के हैं। संसारी जीव के कितने भेद हैं? दो। तीन प्रकार के आपको याद रहेंगे ना? हाँ, कौन सा? पहला संसारिणो मुक्ताश्च, दूसरा सामनस्का, तीसरा त्रस स्थावर। बिल्कुल। तो संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। संसारी जीव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? संसारी जीव के दो भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। बिल्कुल। अच्छा, हम कौन है, त्रस है कि स्थावर? क्यों? हाँ, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव के से सब त्रस होते हैं। तो त्रस नाम कर्म के देखो 2 इंद्रिय से लेकर 14वें गुणस्थान तक सब त्रस ही होते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 14वें गुणस्थान तक अयोग केवली दशा तक तो सब कैसे होते हैं? त्रस ही होते हैं। अब त्रस नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है, 2 इंद्रिय में किसको लेना? लट इत्यादि। 3 इंद्रिय, हाँ, चींटी वगैरह। 4 इंद्रिय में भौरा, मक्खी, मच्छर इत्यादि। और 5 इंद्रिय में सब मनुष्य और तिरेंच सब आ गए। तो त्रस जीव कहलाते। अब स्थावर जीव किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्थाएं होती है, जैसे एक इंद्रिय, स्थावर जीव की मात्र एक इंद्रिय कौन सी? स्पर्श। अब वो स्पर्शन इंद्रिय से ही भोजन ग्रहण करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से ही सूंघते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से ही जानते, मात्र एक इंद्रिय। इंद्रियों का दुरुपयोग करोगे ना तो ऐसी एक इंद्रिय मिलेगी, आपको 5 नहीं मिलने वाली है। अगर आपने इस इंद्रियों का दुरुपयोग किया तो कैसा है? फिर इंद्रिय नहीं मिलने वाली, फिर एक इंद्रिय बन जाओगे ना। इसलिए इसका सदुपयोग करना है ना। अगर आपको स्पर्शन इंद्रिय मिली है तो कैसा है? भगवान के स्पर्श करने की भावना रखना है ना। वो स्पर्श इंद्रिय में इष्ट रसना इंद्रिय मिली है अपने को, तो ऐसा भक्ष का ही सेवन करना, अभक्ष का सेवन नहीं करना। घ्राण इंद्रिय मिली है आपको तो कैसे? सुगंध दुर्गंध, उसमें कैसा है? बहुत रस नहीं लेना। ये सुगंध बहुत अच्छी, खूब डिओ, बहुत परफ्यूम लगाओ और खूब सुगंधित करो शरीर को, बिल्कुल ना। और 1 घंटे बाद देखो तो जैसा का तैसा लगा लेते हैं ना। और उसके बाद क्या होता अंतरा? थोड़ी देर बाद देखो तो उन कपड़ों में से ही बैड स्मेल आने लग जाती है। और कितने पाप करके, जानते हो डीओ वगैरह आते ना, बहुत हिंसा के उपकरण हैं। आप सोचो, अगर हमको एक गुलाब में से अगर 1 बूंद उसका वो निकालना है, रस निकालना हो, तो कितने गुलाबों को मसलना पड़ेगा? लाखों गुलाब मसलते हैं। कितने गुलाबों को मसल कर वो 1 बूंद उसमें से वो निकलेगा? तो ये जो परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां होती ना बेटा, बहुत हिंसा के। गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि अगर एक थोड़े से इत्र में कैसे 7 गांव के जीव की कैसे हिंसा का दोष लगता है अपने को। तो इसलिए ये परफ्यूम, ये डीओ और ये कैसा है, कोई लगाने योग्य नहीं है बिल्कुल। आपके परिणाम होंगे ना तो आपका शरीर वैसे ही कैसा है, सुगंधित रहेगा, उसमें से किसी बैड स्मेल आने वाली ही नहीं है। ये 300 प्रकार की परफ्यूम कंपनियां होती है एक बार, सुगंध दुर्गंध का, और कैसे कैसे बना देते हैं बिल्कुल। लड़के को लड़की अट्रैक्ट करे ऐसा परफ्यूम, लड़की को लड़का अट्रैक्ट करे ऐसे परफ्यूम चल गए हैं आजकल, बिल्कुल है ना। तो कितना बिल्कुल त्याग है ना, ये ऐसी चीज़ें। हाँ क्या बेटा? रूम फ्रेशनर भी बना दिया खुशबू के लिए। रूम भी
हाँ, रूम की खुशबू, और ये है ना, और न जाने स्टेज पे खुशबू, रूम की खुशबू, तो इसकी खुशबू तो न जाने कहाँ कहाँ, बिल्कुल है ना। सुगंध दुर्गंध का इतनी आसक्ति का भाव, बिल्कुल है ना। अपने को तो जब कोई अच्छी बेड स्मेल आए या अच्छी स्मेल आए, तुरंत गंधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, बस ऐसा विचार करना। बिल्कुल साबुनें भी बहुत महंगी महंगी सुगंधित नहीं यूज़ करना। वो एक बार किसी का आया था बेटा, वो थोड़ा टाइम की रहती है। हम तो रामदेव बाबा की नीम की साबुन यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए भी तुम भी वही यूज़ किया करो, रामदेव बाबा की नीम की साबुन, है ना। वो स्किन की जिसको प्रॉब्लम हो ना, तो वैसे ही बोलते हैं नीम से नहाना चाहिए ना। तो स्किन की जिसको प्रॉब्लम हो ना, तो कैसा है, नीम की चीज़ें यूज़ करो, अच्छी बेटा, शुद्ध सात्विक, हिंसा का अपने को उसमें दोष भी नहीं लगे। और वो सुगंधित कैसे, कितनी महंगी महंगी, वो कितना टाइम रहेगी, और मम्मी पापा के जो पैसे बर्बाद होंगे सो ना। आप जिस दिन अपने खुद कमाओ ना, तब महंगी महंगी यूज़ करना, तब भी नहीं करना है ना। क्यों पैसा वेस्ट कर, जब नहीं करोगे अभी मम्मी पापा के पैसे वेस्ट करोगे, बिल्कुल है ना। तो वो बिल्कुल डिमांड नहीं करना मम्मी पापा से कुछ भी। आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा पाप करके पैसा कमाए और नरक में जाके उनको डंडे पड़े? नहीं। तो इसमें बिल्कुल डिमांड नहीं है ना। जितनी आवश्यकता हो वो चीज़ लो, जितनी आवश्यकता हो उतनी चीज़ लेना, है ना। और नहीं हो, मम्मी पापा तो मोह के कारण ये भी ले लो ये भी ले लो, कोई मना नहीं करेंगे। हमको नहीं चाहिए, क्या आवश्यकता है हमारे आत्मार्थी ट्रस्ट में तो कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की, है कि नहीं। यूनिफॉर्म यहाँ की ये है तो क्या ज़रूरत है अपने को, है ना। कोई श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अपन तो श्रृंगार के साथ जो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। मैंने आपको बताया था ना कि गुणों से महान होते हैं, ये साज श्रृंगार से महान होते नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि त्रस ना, त्रस शब्द को पहले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि त्रस शब्द एक तो अक्षर कम है और त्रस जीव ही कैसा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इसलिए त्रस जीव को ही पहले रखा गया है। अब कहते हैं जो हलन चलन करे, भयभीत रहे, वह त्रस, और जो स्थिर रहे उसको स्थावर कहते। सही बात है? फिर से, जो हलन चलन करे और जो भयभीत रहे। छिपकली कितनी भयभीत रहती है। छिपकली अगर नहीं बनना हो तो छिप छिप के पाप करोगे तो छिपकली बनोगे। इसे छिप छिप के पाप नहीं करना तो छिपकली के पर्याय में चले जाओगे, बस बिल्कुल, है ना। तो इसलिए अपने को कोई छिप छिप के पाप करना ही नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते जो हलन चलन करे, भयभीत रहे, वह त्रस, और जो स्थिर रहे वह स्थावर। ये परिभाषा सही है क्या? नहीं। बोले नहीं ना। देखो, जो गर्भ में साथ हुए हैं, मूर्छित हो, त्रस नहीं कहलाएंगे, है ना। ट्विंस हो तो क्या हो, गर्भ में साथ रहते ना। जो मूर्छित हो गए हों, बेहोश हो गए हों, तो फिर वो तो स्थिर हो गए, तो फिर हम उसको क्या स्थावर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो वायु के कारण स्थावर भी कैसे इधर उधर जाते हैं। वायु जब पवन चलती ना तो कैसे हैं, वो भी कैसे हैं, वायु का ही जीव भी इधर से उधर जाते हैं, तो वो कहाँ स्थिर रहते हैं। तो इसके कारण स्थावर नहीं कहलाते हैं, वो स्थावर नहीं कहलाएंगे। स्थावर किसे कहते हैं? जो नाम स्थावर नाम कर्म के उदय से, है ना, जो एक केंद्रीय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना, ये 5 प्रकार के स्थावर होते हैं जिनको एक इंद्रिय होती है। अब त्रस जीव में क्या विशेषता पाई जाती जो सूत्र में उसको पहले रखा है? त्रस जीव पूज्य होने से सूत्र में कैसा पहले रखा है, क्योंकि त्रस जीव को ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, इसलिए उनको पहले रखा गया है। अब स्थावर जीव पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता नहीं है, संगी नहीं है, और संगी जीव ही कैसा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो वो संगी नहीं है, इसलिए स्थावर जीव कैसे हैं, पूज्य नहीं है। बोलो
वो भी तो संगी होते हैं, हाँ होते हैं ना, तो फिर वो तो नहीं कर सकते प्राप्त मोक्ष। हाँ नहीं कर सकते ना, वो प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए तो बेटा उनको अभव्य कहा है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते ना, वो योग्यता नहीं, इसलिए उनको अभव्य कहा है। और यहाँ पर इनको क्या कहा है, ये भी नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये अभव्य नहीं कहलाएंगे। इसमें कोई भविष्य में पंचेंद्रिय होकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभव्य तो कर ही नहीं सकता है। पारणामिक भाव है अभव्य, किसी कारण से अभव्य नहीं हुए हैं वे। जब अभव्य जीव है तो बराबर। भव्य नहीं बन सकते, नहीं, कभी नहीं, उस घोर परिश्रम करने के बाद भी नहीं बन नहीं नहीं नहीं, जो अभव्य हैं वो सदा ही अभव्य ही रहेंगे, क्योंकि पारणामिक भाव है। जो भव्य होते हैं ना, जो भव्य, उसमें योग्यता होती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करे, लेकिन करे या नहीं करे कोई जरूरी थोड़ी है। तो क्या भव्य हमेशा ही भव्य रहता है? हाँ नहीं, भव्य हमेशा भव्य, अभव्य हमेशा अभव्य रहता है। लेकिन जो भव्य होता है उसमें योग्यता होती है, जैसे आप लोगों में से किसी में है ना योग्यता है ना, कितनी योग्यता है। जैसे अपने यहाँ की एक बच्ची वो बन गई है तुम्हारी गड़ा कोटा की ओसी, हाँ ओशी, हाँ सिविल जज बन गई है, बिल्कुल है ना। तो कैसे है, तो सभी आत्मार्थियों में योग्यता है ना, लेकिन वो योग्यता को कैसे अप्लाई करे तो कैसा है उसको प्रकट होगी। योग्यता तो है हमारे में, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करें तो क्या होगा। तो भव्य अभव्य जीव मतलब किसी भी जीव को कैसे पता चलेगा कि वो भव्य है अभव्य है? हाँ, आगम में ऐसा कोई माथे पे तो लिखा नहीं है ना। और सिंह भी नहीं ऊँगते हैं, अभव्य के सिंह तो पद पहचान जाए ये अभव्य है ना। सिंह अपने आगम में ऐसा बताया है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में ऐसे स्थूल रूप से बताया है कि जो तत्व की बात, जो धर्म की बात जिसको रुचि हो, वो प्रीतिपूर्वक सुनता हो, अहो उसके कर्ण इंद्रिय को अच्छी लगती हो, इसमें मेरा ही हित भाषित होता हो, ऐसा जिसको परिणाम हो, वहाँ उसको कहता है निश्चित भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वो भव्य है और भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा। कोई जीव ऐसा भी हो जैसे मारीची का अभी रुचि नहीं है, लेकिन भविष्य में हो गया ना, महावीर बना ना, मारीची से महावीर बना ना, तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, बोलो बेटा। नहीं, भव्य अभव्य कभी भव्य नहीं होते ना, है ना। उस समय ऐसा उनका कुछ कर्म का उदय था तो अपने दादाजी का विरोध किया कि अच्छा तुम पहले और मैं 24वां, इतना फर्क है ना। तो इस प्रकार का मन में उसको क्रोध आ गया। लेकिन कैसा है, भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में कैसा है निर्वाण को प्राप्त। और देखो वहाँ साक्षात अपने अनंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि मिली तो वहाँ काम नहीं किया। और यहाँ सिंह की पर्याय में मांसाहारी सिंह के पहले समय का परिणाम मांस खाने का था, और उस समय कैसा है तो पलटा तो इतना पलट गया। इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो भी गई हो, किसी और से भी कोई अपराध हो भी गया हो, तो ऐसा सोचना आज का रावण कल का सिद्ध होगा, है ना। आज का रावण ऐसे बहुत, अरे ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, अरे आज का रावण कल का सिद्ध हुआ है, बिल्कुल। और आज वर्तमान में कोई ऐसा हो गया कि किसी स्त्री को उठा के ले जाए ज़बरदस्ती अपने घर में रख ले, फिर भी वो भावी तीर्थंकर भविष्य के कैसे हैं तीर्थंकर होंगे। तो इसलिए वर्तमान पर्याय के परिणामों के हिसाब से किसी का आकलन या परीक्षा नहीं करना, उसके प्रति बुरे परिणाम नहीं करना। ये तो भव्य है, हो सकता मुझसे भी पहले मोक्ष चला जाए। लेकिन दीदी बोलो। ऐसे तो ये हो जाएगा ना, जैसे अपन ने सोचा किसी ने कुछ किया हाँ। लेकिन हमने ये सोच लिया मन में, हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, तो वो तो कभी सुधर भी नहीं पाएगा ना। कौन सा? ये जो आपने बताया कि आज का रावण कल का सिद्ध होगा, बराबर। हमने प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया कि ठीक है आज उससे गलती हुई, कल हुई, होता ऐसे करते करते तो वो भी कभी सुधर नहीं पाएगा। और हमने तो लेकिन अपने भाव अच्छे तुम रखे। सुधार सकते हो, हम करता नहीं है किसी के, तुम सुधार सकते हो, वो तीर्थंकर नहीं सुधार सकते अपने पोते को, तो अपन कौन सुधारने वाले होते हैं। एक बात। बाकी अब जैसे फिर दीदी आप हमको क्यों डांटते हो, आप हमको क्यों कहते हो हमको सुधरना होगा जब सुधर जाएंगे, आप हमको क्यों टोका टोकी करते हो, बिल्कुल, है ना।
तो हम ये कहते हमें विकल्प आता है ना। बाकी अंतरंग श्रद्धा ने मैं कौन सुधार, अच्छा मैं सुधारती तो सबको सुधार लेती ना, मैं सुधारती तो सबको फर्स्ट लाती ना यहाँ पर। तो इसलिए सिद्ध होता है कि मैं सुधार सकती, मुझे राग के कारण विकल्प आता है और मैं कह देती हूँ, बाकी है ना। बाकी होना जाना उसका भवितव्य जैसा होगा वैसा होगा। बेटा अपन कौन होते हैं बेटा किसी को सुधारने वाले, बाकी अपन तो अपने राग की पूर्ति करते हैं। सुधर जाए तो सुधर जाए, ना सुधरे तो ना सुधरे। मैं तो ये सोचती मेरा उसका कितना साथ, तुम्हारा मेरा कितना साथ, चलो 3 साल, 1 साल तो निकल ही गया। 3 साल तुम्हारा मेरा कितना साथ, फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, लेकिन फिर बस जिसका जैसा भवितव्य होगा होगा। बाकी अपन प्रमाद मत करो, अपन सब बातें अपन शिक्षा उनको अच्छी दो, बिल्कुल है ना। बस इतना विकल्प है, बिल्कुल है ना। चलिए आगे। अब यहाँ ये कहते हैं कि वह जो स्थावर के कितने भेद होते हैं ना, 2 भेद तो हमने देखे, तरस स्थावर। अब स्थावर के कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। समय तो 5 मिनट और ले लेती हूँ, फिर समय अपना हो गया है। पृथ्वी व्यप तेजो, पृथ्वी व्यप तेजो, हाँ बोलो, पृथ्वी व्यप तेजो, एक बार फिर से पढ़िए। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वायु वनस्पत्य स्थावरा। फिर से पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा। अब स्थावरा मतलब स्थावर किसे 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? पृथ्वी मतलब पृथ्वी काई है ना, और व्यप है ना, व्यप का कैसा अप हो जाएगा बेटा, अपन संधि विच्छेद करेंगे तो अप मतलब जलकाई है ना। और कैसे हैं? तेजो, तेज अग्निकाई है ना, और वायु काई, और वनस्पति काई ना। सूत्र से ख्याल में आया आपको अर्थ? सूत्र से एक शब्द से आपको ख्याल में आना चाहिए है ना। फिर से पृथ्वी मतलब पृथ्वी काई, और कैसा व्यप लिखा ना तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अप हो जाएगा, तो अब क्या होगा? जलकाई। उसके बाद फिर कैसे? तेजो मतलब अग्निकाई, और वायु काई, और फिर कैसे? वनस्पति काई। ये किसके भेद हैं? स्थावरा। ये 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, बिल्कुल। देखो ये जानने से अपने को क्या लाभ होता है कि देखो ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। जलकाई एकेंद्रीय जीव हैं, इसलिए उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए। अग्निकाई एकेंद्रीय जीव हैं। वायुकाई ये पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, सब वायुकाई जीवों का घात होता है। ये अपने को मालूम पड़ने से अपन क्या करते हैं? हिंसा से बच जाते हैं। जानने से अपने को ये लाभ हुआ। तो यहाँ कहते हैं देखो पृथ्वी है ना, और उसमें कैसे पृथ्वी ई की मात्रा है ना, तो ई की मात्रा में और कैसे है ना, वो ई की मात्रा कैसे इधर चली जाएगी है ना, और फिर कैसा, फिर क्या हो जाएगा? अप मतलब जल है ना, तेज मतलब वायु, सॉरी तेज मतलब अग्नि का है, वायु और वनस्पति का है। तो 5 प्रकार के स्थावर होते, और इनकी मात्र कैसी है? एक इंद्री ही होती, नाम ही उसका एक इंद्री ही कैसी है? होती है, बिल्कुल। और प्राण भी इनके 4 होते हैं। वैसे प्राण कितने होते हैं? अपने को कितने प्राण हैं? 10 प्राण। अपने को कितने हैं? 10 प्राण होते ना। देखिए एक इंद्री को 4 प्राण। अपने 10 प्राण कौन कौन से? 5 इंद्री है ना, 5 है ना, 3 1 और 1, ऐसे याद रखना। 5 इंद्रियां, 3 बल, मन, वचन और काय बल, और किसे? आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण होते हैं, लेकिन एक इंद्री को 4 प्राणी होते। अब 4 प्राण में कौन कौन से नहीं होते हैं? अच्छा 5 इंद्री में कौन सी इंद्री होती है उनको? स्पर्शन इंद्री। 4 कैंसल हो गए ना उनकी, बिल्कुल। और काय बल होता है, मन नहीं, वचन नहीं, बोल नहीं सकते हैं है ना। वनस्पति काय को अगर हम ऐसा साफ करने जाए तो अपना हाथ पकड़ती है वो, और मुझे मत काटो ऐसा कहती है क्या? वचन से बोलती है क्या? वचन नहीं है, काय नहीं है,
है ना, काय बल है उनको, और आयु है ना, और श्वासोश्वास है ना। इस प्रकार से उनको कैसे 4 प्राण रहते, अपने को 10 प्राण हैं और उनको क्या है 4 प्राण हैं। अब स्थावर जीव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से, वही 5 नाम बताए हैं। पृथ्वीकायी, अब उसमें पृथ्वीकायी जीव, पृथ्वीकायी जीव है ना, जानते हो बेटा ये 5 स्थावर है ना, आगम में उसके आकार भी आ गए हैं। कोई आज तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्च करने वाले ने इनका आकार नहीं बताया है। आकार नहीं, ये चाबी किस आकार की है ना, इसे आकार है ना, सबका आकार होता है ना। प्रदेशत्व गुण है ना, प्रदेशत्व गुण के कारण कोई भी द्रव्य कैसा है, सभी द्रव्य आकार सहित होते हैं। तो सबका आकार, आप देखो कोई भी चीज़ आपको बिना आकार की दिख रही है, सब आकार सहित है ना। तो यहाँ पृथ्वीकायी जीव किसे कहते, तो देखो ये पृथ्वीकायी जो जीव होते ना, अभी अपन सब उसका डिटेल में लेंगे। ये पृथ्वीकायी जीव जो होते वो कौन से आकार के होते हैं, जैसे हम मनुष्य कौन से आकार के हैं, ऐसे खड़े हैं, तिरंज कौन से हैं, आड़े हैं। ऐसे ये पृथ्वीकायी जीव कौन से, मसूर, मसूर की दाल देखी आपने, काली मसूर की दाल, लंब गोल है ना, एकदम राउंड भी नहीं होती है और एकदम लंबी भी नहीं होते है, लंब गोल है ना, इस आकार के रहते हैं पृथ्वीकायी जीव। बेटा कौन बता सकता है, ये केवली के बिना कोई बता सकता नहीं है। जिस जीव की पृथ्वी की काय अर्थात शरीर है वह किसा है, पृथ्वीकायी जीव कहलाता है। जिस जीव की पृथ्वी ही काया है ना, जिस जीव की काय मतलब शरीर पृथ्वी ही है, वो कैसा है, पृथ्वीकायी जीव कहलाता है। जैसे मीठी है जिसका शरीर, वो शक्कर है। मीठा है जिसका शरीर, उसको अपन क्या कह देते हैं, शक्कर कह देते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जिस जीव का पृथ्वी ही मतलब ये जो फ्लोरीन है ना, यही उसका शरीर है, उसको बोलते हैं पृथ्वी काय कहते। किस कारण से बनते हैं, सबको दबाना, सबा मेरी चले, मेरे आगे कोई एक शब्द नहीं बोले और सबको दबा के चल रहा, बिल्कुल। इन परिणामों से पृथ्वीकायी जीव बन जाएगा तू, सबके पैर के नीचे दबेगा और एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तेरे को खोदेंगे तो भी तू एक शब्द बोल पाएगा नहीं है, बिल्कुल। तो बहुत परिणामों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। अब आगे जो जलकायी वगैरह है ना, उसकी शेष चर्चा कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छे मतलब उससे अपने को बहुत नॉलेज की प्राप्ति होगी। तो इसके आगे अपन कैसी है चर्चा करेंगे। बोलो आराध्या। दीदी यहाँ पर सूत्र का जो फर्स्ट वर्ड है ना, पृथ्वी, पृथ्वी जो इसका संधि विच्छेद करके एक बार और बताइए। देखो प्रथ है ना, पृथ्वी तो प्रथ, उसको प्रथ, और उसमें ई की मात्रा है, थ में ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा होने से क्या हो जाएगा, ई है ना, तो ई की मात्रा में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो ई तो अप हो जाएगा उसका, अप, वो क्या बन जाएगा, अप बन जाएगा। व्यप है ना, व्यप अपन पढ़ते क्या व्यप, तो क्या हो जाएगा, वो अप हो जाएगा, क्योंकि प्रथ में ई की मात्रा आ गई, तो ई की मात्रा आ गई ना, तो वो कैसे है, वो इसमें चली जाएगी है ना, अ में चली जाएगी है ना, व्यप, तो वो क्या बन जाएगा, अप बन जाएगा। और अप मतलब जलकायी, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से उसका संधि विच्छेद होगा बेटा, है ना। चलिए क्या बेटा, इसमें अग्नि का एक वनस्पति आ रहा है। देखो अब अग्नि कैसी होती बेटा, तेज होती ना, इसलिए उसको अग्निकाई ले लिया है ना। और वायु और वनस्पति है, ठीक है, बराबर। शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलो हाँ हाँ, सूत्र पढ़ लीजिए ना, सूत्र तो पढ़ना ही है। यहाँ से 10वें सूत्र से पढ़ो, 3 आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल। पृथ्वी पढ़ना उसका, पृथ्वी, हाँ, व्यप्ते जो, और संधि विच्छेद करेंगे तो अप हो जाएगा उसका, है ना। यहाँ पे यन संधि लगती है ना, ई और या मिलके व बनता है। कौन सा बेटा, पृथ्वी व्यक्ति जो में, हाँ, पृथ्वी और है ना, या मिलके व बनता है। हाँ, तो वो बना ना, वो बन गया ना, ये हाँ बिल्कुल, ये वो बन गया ना, व्यक्ति जो ले है ना,
लेकिन फिर हम उसका और संधि विच्छेद करेंगे तो वपने, है ना, अपकार्थ जल होता है ना। ठीक है, चलिए देखो मुनिराजों पे बोल लो। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, उनमें समता भाव धरूं, व्यग्र न हो शोध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। चलो बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, आचार्य ग्रंथ पिछुमा स्वामी की जय हो, तत्वर सूत नामक महान ग्रंथ की जय हो, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, अहिंसा परमु जैन धर्म की जय हो। बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अपन